हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ मन्ना। वेलकम बैक टू माई चैनल। सो फाइनली पैरामेडिकल का जो चॉइस फिलिंग प्रोसेस है फर्स्ट राउंड का वो स्टार्ट हो चुका है। बट फिलहाल अभी सीट मैट्रिक्स आया नहीं है। अभी सिर्फ एक ही सीट मैट्रिक्स आया जो कि बरियातू रांची में जो है उसी का सिर्फ आया है। ठीक है, बाद बाकी का भी सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। बट मैं आपको अभी आज का इस वीडियो में जो आपको बताने वाला हूँ चॉइस फिलिंग, वो मैं प्रीवियस ईयर का सीट मैट्रिक्स के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि देखिए, सीट मैट्रिक्स में कोई ऐसा कुछ अलग नहीं रहेगा कि पिछले साल जितना सीट्स था तो इस बार सीट बढ़ने या तो कम होने का चांसेस है। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। जो पिछले साल में जितना सीट मैट्रिक्स में जितना सीट्स अवेलेबल था, इस बार भी उतना ही सीट्स अवेलेबल होंगे। या तो कुछ ना कुछ कॉलेजेस में एक या दो सीट्स ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन बाकी कॉलेजेस में एक ही बराबर सीट्स होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको पिछले साल का जो सीट मैट्रिक्स है उसी के हिसाब से मैं आपको किस रैंक वालों को क्या कॉलेज रखना जरूरी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ जो चॉइस फिलिंग प्रोसेस है, कैसे चॉइस फिलिंग करना है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को अच्छा लगा वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा सबके साथ, अपने फ्रेंड्स सर्कल के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो ये वीडियो के देखने के बाद, आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हो या तो आप मुझे इंस्टाग्राम में बात कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात की जाए चॉइस फिलिंग को लेकर, तो चॉइस फिलिंग करने के लिए प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जेसीसी का वेबसाइट में आना होगा। आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लिक फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग जेसीसी 2023। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, तो जब आप इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पैरामेडिकल का ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर पैरामेडिकल एडमिशन 2023। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, तो जब आप इस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपका चॉइस फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग का मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले आपको सीट जानना जरूरी है कि कितना कॉलेजेस में कितना सीट्स अवेलेबल है और किस रैंक वालों को, जनरल वालों के लिए, ST SC OBC EWS वालों के लिए किस रैंक वालों को क्या कॉलेज रखना सही रहेगा ताकि उनको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में मिल जाए। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बता देता हूँ पहले, उसके बाद मैं चॉइस फिलिंग बताऊँगा। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको पैरामेडिकल डिप्लोमा फार्मेसी इनटेक, जो कि अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही आया है, जो कि यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, है ना, दिखा देता हूँ यहाँ पे, जो कि अभी आया है राजकीय फार्मेसी संस्थान जो कि बरियातू रांची, जो कि अभी एक ही का आया है। ठीक है ना, डिप्लोमा इन फार्मेसी जो इंटरमीडिएट लेवल वालों के लिए। ठीक है, अभी सबके लिए आया नहीं है, तो इसलिए मैं आपको अभी सब जो प्रीवियस ईयर का जो सीट मैट्रिक्स है उसी के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। इस बार भी वही सीट मैट्रिक्स रहेगा। ठीक है, तो इसमें कोई अलग नहीं। बट हाँ, ये जो कॉलेज है बरियातू रांची में, जो ये कॉलेज है इसमें चेंजेस हुआ है। जो प्रीवियस ईयर में बात की जाए जनरल वालों के लिए 24 सीट था, अभी 25 सीट हो चुका है। और जो EWS वालों के लिए 6 सीट था वो कम होकर 5 हो चुका है। ठीक है, और बाद बाकी जो 16 6 5 3 जो जितना सीट्स था जो पहले भी था अभी भी उतना ही है। बस खाली जनरल और EWS में सीट में खाली चेंजेस हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। बाकी कॉलेज का तो सीट तो जैसे था प्रीवियस ईयर में, तो इस बार भी वही रहेगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ प्रीवियस ईयर का सीट मैट्रिक्स और किस रैंक वालों को क्या मिलने का चांसेस है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इंटरमीडिएट लेवल का मैं बता दूँ। ठीक है, तो इंटरमीडिएट लेवल का जो सीट मैट्रिक्स है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको लिस्ट में दिख रहा होगा 4 कॉलेज। ठीक है, एक आपका जमशेदपुर का है MGM, एक आपका धनबाद SNMMCH है, और एक बरियातू रांची में है जो कि मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले ही, डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो कि जनरल वालों के लिए 24 सीट था प्रीवियस ईयर में, अभी 25 सीट हो चुका है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको जो मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पे 25 सीट हो चुके हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको पता चल गया, और बाकी का तो आपका यहाँ पे पता चल गया। फिर उसके बाद आपका रिम्स रांची है ना। तो देखिए, जिनको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, जिन्होंने इंटरमीडिएट लेवल के लिए अप्लाई किया है, जिनको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, तो सबसे पहले बात की जाए जनरल वालों के लिए, तो जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ CML रैंक ही देखेंगे, ना कि कैटेगरी रैंक। ठीक है, क्योंकि जो CML रैंक है वही आपका जनरल रैंक है। ठीक है, कैटेगरी रैंक वही देखेंगे जो ST SC OBC से जो लोग बिलोंग करते हैं, या तो जो EWS से बिलोंग करते हैं वो लोग सिर्फ EWS का रैंक देखेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं, देखिए जहाँ पे जैसे कि 4 ही कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है ना, इंटरमीडिएट वालों के लिए, तो जिनका रैंक जनरल रैंक, जिनका 400 तक जिनका रैंक है, 350 से लेकर 400 तक जिनका भी रैंक है, तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही चॉइस में रखिएगा। ठीक है, क्या क्या, जमशेदपुर, ठीक है, बरियातू रांची, उसके बाद रिम्स रांची, उसके बाद SNMH धनबाद। ठीक है, ऐसे आपको चॉइसेस रखना है। ठीक है, देखिए, और वैसे भी ये जो चॉइस फिलिंग है इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। इसके बाद भी अगर आप प्राइवेट कॉलेज अपने मन से अगर रखना चाहते हैं तो कोई इश्यूज़ नहीं है। बट अगर आप 350 से 400 तक जिनका भी रैंक है जनरल रैंक, अगर आप गवर्नमेंट रखना चाहते हो सिर्फ और सिर्फ,
तो आप अपने चॉइसेस के हिसाब से आप जमशेदपुर पहले रख दीजिएगा, उसके बाद बरियाटू रांची, उसके बाद रिम्स रांची, उसके बाद SNMH धनबाद, ठीक है। और अपना कोर्स के हिसाब से जो आपको रखना है आप रख सकते हो, ठीक है। चॉइस फिलिंग कैसे करना है मैं आपको अभी बता देता हूँ, अभी जब मैं चॉइस फिलिंग को लेकर मैं अभी बताऊँगा, ये सीट मैट्रिक्स को लेकर मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। तो ये हुआ जनरल वालों के लिए। अब जो लोग कैटेगरीज बिलोंग करते हैं जैसे ST SC OBC से जो लोग बिलोंग करते हैं, जिनका रैंक 100 से लेकर 120 या तो 130 तक जिनका रैंक है, ठीक है, तो वो लोग यही कॉलेज रखिएगा जैसे मैंने आपको चॉइस बताया, ठीक है। और जो EWS से बिलोंग करते हैं जिनका रैंक 100 तक है, 100 तक जिनका रैंक है, तो वो लोग ऐसे ही कॉलेज चॉइस रखिएगा जैसे मैंने आपको बताया, जमशेदपुर, बरियातू रांची, रिम्स रांची और SNMH धनबाद, ठीक है। अब जिनका रैंक जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिनका रैंक 300 से ज़्यादा है, 300 350 400 से जिनका रैंक ज़्यादा है, ठीक है, तो वो लोग गवर्नमेंट कॉलेज तो रखिएगा ही चॉइस में, वो तो कोई इश्यूज़ नहीं है, बट गवर्नमेंट कॉलेज के साथ साथ प्राइवेट कॉलेज भी रखिएगा, ज़्यादा कॉलेज मत रखिएगा प्राइवेट में, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज भी रखिएगा और साथ ही साथ प्राइवेट कॉलेज में रखिएगा, क्योंकि देखिए उतना सीट्स है नहीं इसमें, ठीक है, कि आपको ही मिल जाए सब सीट, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए जिनका रैंक 350 है जनरल रैंक, ठीक है, तो अगर आप बोलेंगे कि भाई मेरा तो 350 रैंक है तो मुझे यही कॉलेज चाहिए, तो ऐसा बोलने से तो थोड़ी होगा, क्योंकि आपसे आगे और भी स्टूडेंट जिनका रैंक आपसे और ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, वो लोग जो भी आप चॉइसेस रखोगे वो लोग भी वही चॉइस रखेगा, ये है ना। तो क्या पता उन तक मतलब आपके पास आते आते सीट्स ही ख़त्म हो जाए, है कि नहीं। ज़रूरी नहीं है ना कि आप जो चॉइस रखोगे वो लोग वो नहीं रखेगा, वो लोग भी तो वही चॉइस रख सकता है ना। तो आपके रैंक तक आधा आधे सीट्स माइट भी ख़त्म हो सकता है, तो इसमें कोई 100% श्योरिटी के साथ कोई कह नहीं सकता कि आपको यही कॉलेज मिले, ठीक है ना। तो इसलिए जिनका भी रैंक ज़्यादा है, 300 से ज़्यादा जिनका रैंक है, वो लोग गवर्नमेंट कॉलेज के साथ साथ प्राइवेट कॉलेज भी रखने का कोशिश कीजिएगा। और हाँ, प्राइवेट कॉलेज वही रखिएगा जो आप लेना चाहते हो, ये नहीं कि जो तो मन चाहे आप प्राइवेट कॉलेजेस आप चॉइसेस में रख दिए हो, उसमें से आपको कोई एक कॉलेज मिल गया जहाँ पर आपको एडमिशन लेना ही नहीं है, फिर बाद में बोलोगे कि सर मुझे ये कॉलेज में एडमिशन लेने हैं, मुझे यहाँ पे कॉलेज मिला है बट मुझे यहाँ पे एडमिशन नहीं लेना है, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। जो कॉलेज आप एडमिशन लेना चाहते हो, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, कि जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो, उसी कॉलेज का ही आप चॉइसेस में रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो चुका है। और जो लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिनका मतलब 200 से ज़्यादा जिनका भी रैंक है, वो लोग गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट ही रखिएगा, ओके। और EWS के बारे में बात की जाए, जिनका 100 से ज़्यादा जिनका रैंक है, 100 से ज़्यादा मतलब 150 200 से ज़्यादा जिनका भी रैंक है, तो वो लोग ऐसे ही रखिएगा, गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट रखिएगा, ठीक है। और जिनका रैंक मतलब 1000 से ज़्यादा है, अगर वो लोग चाह रहे कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, तो भाई कम चांसेस से मिलने का, ठीक है, बहुत ही कम चांसेस है। तो उम्मीद ही मत रखिएगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही मिल जाए, क्योंकि आपसे आगे और भी स्टूडेंट है जो गवर्नमेंट कॉलेज लेंगे चॉइसेस में, ठीक है ना। तो भाई मिलने का कम चांसेस रहेगा, तो इसलिए आप लोग बेटर है गवर्नमेंट कॉलेज के साथ साथ प्राइवेट कॉलेजेस का चॉइसेस ज़्यादा से ज़्यादा रखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है, जिनका रैंक 1000 से ज़्यादा है। और जिनका कैटेगरी रैंक जिनका 700 800 जिनका रैंक है, तो वो लोग गवर्नमेंट कॉलेज के साथ साथ प्राइवेट ज़रूर रखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बस इतना ही जान लीजिए, जिनका रैंक बहुत ही ज़्यादा है, 500 600 से ज़्यादा जिनका भी रैंक बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट कॉलेजेस चॉइस में ज़रूर रख दीजिएगा, और वही रखिएगा जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है। और वही कोर्स लीजिएगा जिस कोर्स में आप करना चाहते हो, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो चुका है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सीट मैट्रिक्स का, ओके। अब बात करते हैं इसका मेडिकल मतलब मैट्रिक लेवल का, ठीक है। तो मैट्रिक लेवल के बारे में बात की जहाँ पे, तो सदर हॉस्पिटल का पूरा लिस्ट भरा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 111 कॉलेजेस है इसका, ठीक है। तो जिनका भी रैंक भाई जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिनका 300 तक जिनका रैंक है, 250 300 तक जिनका रैंक है, तो वो लोग आप आराम से अपना सदर हॉस्पिटल चॉइसेस में रख सकता है ना। ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, हज़ारीबाग जो सामने है वो सब रखिएगा, रांची वो सब रखिएगा। फिर बाद में जो लास्ट है जैसे दूर वगैरह हो गया, साहिबगंज, चतरा, गोड्डा, गढ़वा, गिरडी, ये सब जो भी कॉलेजेस, सिमडेगा हुआ, पाकुड़ हुआ, लोअर डगा हुआ, जामतारा हुआ, ये सब कॉलेज जो है आप लास्ट में रखिएगा, ठीक है। पहले क्या कीजिएगा, जो सदर हॉस्पिटल जो सामने है आपके लिए, जो सामने है, सरायकेला खरसावा सामने है, बोकारो सामने है, ईस्ट सिंहभूम सामने है, ठीक है ना, रांची सामने है, ये सब पहले चॉइसेस में रखिएगा। उसके बाद जो पीछे जो बहुत दूर दूर कॉलेज है वो सब रखिएगा, ठीक है, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 400 तक, ठीक है। अब बात करते हैं जो ST SC OBC से जो लोग बिलोंग करें, वो जिनका रैंक मतलब 150 या तो 200 तक जिनका रैंक है, तो वो लोग आराम से रख सकते, कोई इश्यूज़ नहीं है, ठीक है।
और जिन जो EWS से बिलोंग करते हैं जिनका रैंक 150 तक है वो लोग आराम से ये सब चॉइसेस में रख सकता है, ठीक है। बात बाकी चीज़ जहाँ तक मैंने बताया उसके बाद से जिनका रैंक स्टार्ट होता है ज़्यादा, जिनका मान लीजिए 400 से ज़्यादा हुआ है ना, जनरल वालों के लिए 400 से ज़्यादा हुआ, फिर आपका ST SC OBC जो लोग बिलोंग करते हैं जिनका 200 से ज़्यादा हुआ, EWS से जो लोग बिलोंग करे जिन लोगों का 150 से ज़्यादा रैंक हुआ, वो लोग गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट रखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और गवर्नमेंट तो रखना ही है, साथ ही साथ जो प्राइवेट में जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो वही आप चॉइसेस में रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट प्राइवेट का सब ऑप्शन दिखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कितना सीट्स कितना अवेलेबल है, ठीक है। UR का मतलब ही है जनरल सीट, ठीक है। तो ये आपको तो क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। BC1 BC2 में उतना सीट्स है नहीं है, ओके। तो बस मैंने आपको यही बता दी, जिनका रैंक 100 तक है वो लोग अपना गवर्नमेंट कॉलेज रख सकता है, नहीं तो उसके बाद तो जिनका रैंक मतलब 100 से ज़्यादा है वो लोग अपना रख सकता है गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कितना रैंक वालों को क्या कॉलेज रखना सही रहेगा, ओके। अब बात करते हैं चॉइस फिलिंग का। तो चॉइस फिलिंग कैसे करना है, तो वापस फिर से आपको वहीं पे आना होगा, जैसे यहाँ पे आना होगा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्लिंक हो रहा होगा स्टूडेंट कैन गेट लॉगिंग ID एंड पासवर्ड फ्रॉम दिस लिंक, ठीक है। इस पर आपको क्लिक में क्लिक करना होगा, ठीक है। तो जब आप इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको अपना एप्लीकेशन नंबर तो आपको पता ही होगा, एप्लीकेशन नंबर डाल दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा और कैप्चा कोड डाल दीजिए, ठीक है। अगर आपको एप्लीकेशन नंबर नहीं मिलता तो आप मेल से भी चेक कर सकते हो, या तो आपका तो PDF आया होगा ये रिजल्ट का, तो उस रिजल्ट में आपका एप्लीकेशन नंबर मेंशन है, ठीक है। तो वहाँ से आप एप्लीकेशन नंबर ले सकते हो, डेट ऑफ बर्थ डाल के या कैप्चा कोड डाल के सर्च ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा, ठीक है। करने के बाद क्या होगा, एक लॉगिंग ID एंड पासवर्ड तुरंत आपके पास जनरेट होकर आपके रजिस्टर्ड ईमेल ID पे आएगा, ठीक है। तो वो लॉगिंग ID एंड पासवर्ड जब आपके पास आएगा तो फिर आपको वापस यहीं पे आना होगा, ठीक है। आने के बाद यहाँ पे आपको साइनिंग वाला ऑप्शन में क्लिक करना होगा, ठीक है। करने के बाद जो अभी आपके पास ID और पासवर्ड है वो ID पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना होगा, उसके बाद आपको कैप्चा डालना होगा, ठीक है। डालने के बाद जब आप साइनिंग वाला ऑप्शन में क्लिक करोगे, है ना, तो मैं आपको बता दूँ, जब आप साइनिंग वाला ऑप्शन में क्लिक करोगे तो आपका लॉगिंग हो जाएगा, जहाँ पे आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछे आएंगे सबसे पहले, ठीक है ना। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप सेलेक्ट करके आप उस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा, सेट करना होगा, इसमें देना नहीं होगा, खुद से सेट करना होगा। करने के बाद फिर आपको क्या होगा, आपका एक ऐसा प्रोफाइल ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपका सब कुछ डिटेल वगैरह मेंशन रहेगा। यहाँ पे ये भी लिख रहेगा ऑप्शन फॉर्म फिलिंग नॉट स्टार्टेड करके लिखा रहेगा, यहाँ पे आपका एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या करना होगा, जब आपका इसका ओपन हो जाएगा तो फिर आपको इसमें प्रोसीड टू फिल ऑप्शन फॉर्म में क्लिक करना होगा। करने के बाद क्या होगा, फिर आपको जो ये है आपका पर्सनल डिटेल्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप पर्सनल डिटेल्स आपका जब शो करेगा, जहाँ पे आपका CML रैंक कैटेगरी रैंक सब कुछ शो करेगा, करने के बाद जब आप सेव एंड नेक्स्ट वाला ऑप्शन में जब आप क्लिक करोगे, यहाँ पे जैसे डैशबोर्ड में जैसे स्टेप बाय स्टेप बोला गया वैसे आपको इसमें फॉलो होगा, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे ये काउंसलिंग का फी लिया जाएगा। तो काउंसलिंग फी तो आप सबको तो पता ही होगा कितना बोला गया है। जनरल EWS BC1 BC2 वालों के लिए 400 एंड ST SC फीमेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरीज वालों के लिए 250 रुपीज़, ठीक है। तो आपको काउंसलिंग फ़ी पेमेंट करना होगा, प्रोसीड टू पेमेंट में क्लिक करना होगा। करने के बाद फिर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऑनलाइन पेमेंट का, UPI का ऑप्शन मिलेगा, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का सब कुछ ऑप्शन मिलेगा। तो आप यहाँ आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। पेमेंट करने के बाद जब पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको फी टू बी पेड 0 दिखाएगा, ठीक है। तो दिखाने के बाद जब आप सेव एंड नेक्स्ट वाला ऑप्शन में जब आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखने को मिलेगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया रहेगा, ठीक है, जहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग करना होगा, ठीक है। जहाँ पे आपका सिलेक्ट कोर्स, डिस्ट्रिक्ट, है ना, फिर आपका क्या बोलते हैं कौन सा इंस्टीट्यूट टाइप कौन सा लेना है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप सेलेक्ट कोर्स में क्लिक करोगे तो आप जो कोर्स लेना चाहते हो तो उस कोर्स का लिस्ट आ जाएगा, किस डिस्ट्रिक्ट में लेना है, जैसे ईस्ट सिंहभूम हुआ, वेस्ट सिंहभूम हुआ, या रांची, सरायकेला, जहाँ पे आपको लेना है वहाँ आपका लिस्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। और किस कॉलेज में लेना है वो आपको इसमें सेलेक्ट करना होगा। करने के बाद जब आप सर्च कॉलेज में जब आप क्लिक करोगे तो कुछ लिस्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा लिस्ट ओपन हो जाएगा। तो जैसे जैसे एक एक लिस्ट ओपन होगा तो यहाँ पे आपको एक प्लस वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो जब आप प्लस वाला ऑप्शन में क्लिक करोगे तो आपका क्या होगा, कॉलेज जो वो ऐड होता जाएगा, एक एक करके ऐड होता जाएगा। ऐसे करते करते आपको कॉलेज सिलेक्ट करना है, करके आपको ऐड करना है, ठीक है। तो आप उस कॉलेज को ऐड कर सकते हो। ऐड करके अगर आपको कुछ कॉलेज को हटाना भी चाहते हो, प्रेफरेंस को अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पे रेड वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आप यहाँ से क्लिक करके आप उस प्रेफरेंस को डिलीट भी कर सकते हो। ऐड भी करना तो आप और भी ऐड कर सकते हो। ऐड करने का कोई लिमिटेशंस नहीं है, जितना मन चाहे आप ऐड कर सकते हो। 1 या 2 भी ऐड कर सकते हो, तो 2 से ज़्यादा ऐड कर सकते हो, या तो 10 से ज़्यादा चॉइसेस आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, ठीक है। जब आप ये सब सिलेक्ट कर लोगे,
ठीक है ना। सिलेक्ट करने के बाद फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिले, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना होगा, ओके। तो जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। तो सब आप अगर आप प्रेफरेंस सेट करना चाहते हो, मान लीजिए ये कॉलेज को आप ऊपर रखना चाहते हो, ऊपर वाला कॉलेज को नीचे रखना चाहते हो, ऐसे करके आप अपना प्रेफरेंस सेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। 1 नंबर 2 नंबर करके आप प्रेफरेंस सेट कर सकते हो, ठीक है। करने के बाद यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे सेव नेक्स्ट वाला ऑप्शन में क्लिक करना होगा, ठीक है। तो जब आपका सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन ओपन हो जाए तो आपका प्रोफाइल ओपन हो जाए, जिसमें आपने जो भी चॉइसेस रखा वो आपको दिखेगा, और साथ ही साथ जो आपने काउंसलिंग फी जो आपने दिया था वो आपको दिखेगा, और यहाँ पे आपको एक डिक्लेरेशन का फॉर्म दिखेगा, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। करने के बाद यहाँ पे आपको लॉक ऑप्शन फॉर्म का ऑप्शन दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो जब आप ये ऑप्शन को क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखेगा यू विल नॉट बी एबल टू मॉडिफाई, चेंज, ऑल्टर योर कॉलेज प्रेफरेंस वंस यू लॉग इट, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जाएगा कि आपने जो भी चॉइसेस किया है, अगर आप येस में क्लिक कर देते हो तो आपने जो भी चॉइसेस किया है वो लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप उसको अनलॉक करके, मतलब अनलॉक नहीं कर पाओगे, अनलॉक करके एडिट वगैरह कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो जब तक लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग का, जैसे कि आज 26 तारीख से स्टार्ट हो चुका है और 31 तक इसका लास्ट डेट है, ठीक है। तो 30 तक आप जो चॉइसेस आप जो रखोगे उसको लॉक मत कीजिएगा, ठीक है। लॉक कब करोगे, जब 31 होगा, 31 को एक बार लॉगिंग करके आपने जो चॉइसेस रखा था उसको आप लॉक कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है ना कि मान लीजिए आपने चॉइस रखा है, फिर आप उसको एडिट करना चाहते हो, ऊपर नीचे करना चाहते हैं चॉइसेस को, है ना। अगर आप एक बार लॉक कर दे तो फिर आप उसको अनलॉक नहीं कर पाओगे, ठीक है। भले आपको एडिट करने का मौका मिलेगा, यहाँ पे जो 1 तारीख बोला है, 1 तारीख को आपको एडिट करने का मौका मिलेगा जरूर, ठीक है। बट अगर आप अभी चॉइसेस जब आप रखोगे, फिर आप मान लीजिए उसको आप एडिट करना चाहते हो, ऊपर नीचे करना चाहते हो, तो अभी फ़िलहाल लॉक मत कीजिएगा। 31 जब होगा, 31 को एंट्री करके याद से इसको चॉइसेस को लॉक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। 11 आवर्स 59 मिनट के पहले ही, रात के 11:59 मिनट के पहले ही आपको लॉक कर देना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 1 तारीख को आप ओपन करके अगर आप एडिट करना चाहते हो एडिट कर सकते हो, लॉक करना चाहते हो लॉक कर सकते हो, कोई इश्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही करके आपको चॉइस फिलिंग करना होगा, येस करके आप उसको लॉक कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही आपको चॉइस फिलिंग करना होगा, चॉइसेस का प्रेफरेंस सेट कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई इश्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता है आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका। तो ऐसे ही आपको चॉइस फिलिंग करना है, ओके। और जैसे मैंने आपको बताया कि किस रैंक वालों को क्या कॉलेज अपना ज़रूरी है, वैसे ही आप चॉइसेस में रखिए। जो तो मन चाहे चॉइसेस मत रखिए कॉलेजेस का, क्योंकि आगे आपको ही प्रॉब्लम हो सकता है। फिर मान लीजिए अगर आप जो चॉइसेस रख दियो बट उसमें आपको एडमिशन लेना नहीं है, फिर आप बाद में बोलोगे मुझे ये कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, तो वो कॉलेज को रखना ही नहीं है चॉइसेस में, ठीक है। तो उम्मीद करता है आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर अगले कंटेंट के साथ। थैंक यू।